Hey, I'm Shubham Ranka from my Prep Zone team. I'm a mentor here. And today in this video, we are going to discuss the $1,000,000 question. Sir, CAT के लिए कितने घंटे पढ़ना है? April already start हो चुका है. From April to November, what should be my roadmap? How many hours? Which section should I focus on? Daily, हर topics के कितने questions करूँ? ये जितने भी तुम्हारे दिमाग में questions आ रहे हैं, I'll try to cover as much as possible. कुछ रह भी जाता है तो don't shy and just comment your question and I will definitely make a second video on this. Right? So yeah, I'm going to share my screen and I'm going to talk about every question one by one. Let's begin. So this is the first thing, right? फर्स्ट क्वेश्चन, सर ये कितने घंटे पढ़ना है? यार वेरी सिंपल, सबके लिए आंसर अलग होगा. मेरे लिए 15 होगा, तुम्हारे लिए 10 होगा, एक किसी के लिए 3 घंटे भी हो सकता है. बट द वे इन विच यू विल डू दिस मैथ्स इज टोटल आवर्स इज 24. कितने घंटे सोते हो? एज एन एस्पिरेंट यू शुड नॉट स्लीप मोर देन 7 hours, राइट? देन व्हाट ऑल आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू? फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग और मान लो कॉलेज है तुम्हारा, तो कितने टाइम तुम्हारा कॉलेज होगा? टिपिकली 7-8 hours. कॉलेज कुड बी 6 hours एंड वर्किंग कुड बी 8 hours. ऑन एन एवरेज लेट्स कंसिडर, चलो ए 9 पकड़ लेते हैं, राइट? तो अभी इसके अलावा मे बी पर्सनल यू हैव टू स्पीक टू फैमिली और you have to prepare your meals, you have to take shower, you have to rest, you have to relax yourself. चलो 3 hours डाल दिए, ठीक है? अभी ये कितने hours बचे तुम्हारे पास? सिंपल, टेल मी दिस मैथ्स. 24 minus 7 minus 9 minus 3 कितना होता है? Yes, 5 hours are left. Now this 5 hours is something that comes up as your answer. Here, at least if it is a weekday, right? If it is a weekday, this should be my available hours to study. And if it is a weekend, तो तुम क्या करोगे? Sleeping तो same है. Working college goes to maybe 9 की जगह. If you are preparing or doing something, it goes to say 2 hours, right? So weekends में तुम्हारे पास clearly 12 घंटे आ गए. So this is how you are going to now, you know कि हर section के against कितने घंटे देने, you know all of this. Do the maths and that is the number of hours that first of all should be at your disposal कि यार इतने घंटे मुझे पढ़ाई में लगाने हैं, ठीक है? अभी इस घंटे में क्या करना है वो भी I am going to cover now. So now typically as an aspirant इस तरीके से तुम्हें अपना शेड्यूल बनाना है. मैंने एक और वीडियो है माय प्रेप जोन के चैनल पे where I've covered कि अपना डेली शेड्यूल कैसे बनाते हो. इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, डू गो टू द चैनल एंड सर्च फॉर दैट वीडियो. बट डेली हर दिन उसके नीचे डेज लिखो, बिकॉज इफ इट्स सैटरडे संडे यू वुड वांट टू स्पेंड मोर टाइम. तो द वे इन विच आई हैड डिवाइडेड माय प्रिपरेशन इज कि मंडे टू फ्राइडे मुझे डेली एक एक सेक्शन करना है. वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज आई हैव टू डू एवरी सेक्शन एवरी वीक. आई कांट से कि मैं एक महीने क्वांट करूंगा, एक महीने एलआरडी करूंगा, डेफिनेटली नॉट, ठीक है? इसलिए एक दिन में मैं एक ही करूंगा, बिकॉज एक दिन में आई ओनली हैव 3-4 hours एंड टू बी एबल टू बी प्रोडक्टिव एंड टू बी एबल टू गेट समथिंग आउट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन मीनिंगफुल. 2-3 घंटे तो स्पेंड करने ही पड़ते हैं, राइट? ऐसा नहीं करूंगा मैं 1 घंटा क्वांट 1 घंटा एलआरडी है, उसमें तो कुछ भी नहीं होगा. हेंस आई बिलीव कि डेली मंडे को क्वांट करना है, ट्यूसडे एलआरडी है, फिर वर्बल, फिर क्वांट, फिर एलआरडी है. अब इसमें से अगर तुम्हारी क्वांट ऑलरेडी बहुत अच्छी है, मे बी तुम क्वांट की जगह एलआरडी ही कर दो, राइट? वन सेक्शन दैट इज अ स्ट्रेंथ उसको कम टाइम दो. वन सेक्शन दैट इज योर वीकनेस उसको सबसे ज्यादा टाइम दो. सो रफली डिवाइडेड इनटू 40%, 30% एंड 30% टाइम. 40% time should be given to one section that is your weakest. It could be any of it depending on your profile, and 30% time should be given to the other two sections, right? Now Saturday Sunday में मेरे पास टाइम ज्यादा है एंड क्वांट का सिलेबस ज्यादा होता है, इसलिए मैंने बोला यार क्वांट तो मुझे करना ही करना है. फॉर एग्जांपल वीकेंड में आई हैव 12 hours, राइट? एंड फॉर एग्जांपल एज पर दिस 2 टॉपिक्स मुझे करने हैं. सो आई विल स्पेंड अराउंड 6-7 hours फॉर क्वांट एंड आई विल स्पेंड अराउंड 6 hours फॉर एलआरडी. सिमिलरली 6 hours फॉर क्वांट एंड 6 hours फॉर वीआरसी. क्वांट का सिलेबस ज्यादा है, हेंस अगेन आई एम रीइटरेटिंग, क्वांट को ज्यादा टाइम दो क्योंकि टाइम लगेगा सिलेबस खत्म करने में, ठीक है? एंड दिस इज वन. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस, एवरी 15 डे अपने शेड्यूल में रिवीजन डाल दो कि यार शुरू से लेकर जब से तैयारी शुरू करी तब से लेकर अभी तक जो भी तुमने पढ़ाई करी है सब कुछ तुम्हें रिवाइज करना है एवरी 15 डेज. इससे तुम्हें मॉक्स में बहुत हेल्प मिलेगी और लास्ट टाइम पे वो सारी एंग्जाइटी नहीं होगी कि यार मैं चीजें भूल रहा हूँ, राइट? एंड हेंस इट्स सुपर इंपॉर्टेंट. जो भी कर रहे हो उसको रिवाइज करो. रिवाइज कैसे करते हैं, नोट कैसे बनाना है, अगर तुम्हें इस पे वीडियो चाहिए कमेंट कर दो, आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट, राइट? नाउ लेट्स सी कि टिपिकली हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस करने, राइट? सो अभी देखो चल रहा है अप्रैल, एग्जाम विल बी समवेयर इन द नवंबर. सो अप्रैल टू जून का टाइम इज प्योरली फोकसिंग ऑन द सिलेबस. देन जुलाई टू सितंबर 3 महीने सिर्फ सेक्शनल देने, मॉक्स देने. जो तुमने सिलेबस कंप्लीट किया उसमें से अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा प्रैक्टिस में, इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर गुड एंड गेट कॉन्फिडेंस आउट ऑफ इट,
उसको रेड में मार्क कर लो. एवरी टॉपिक शुड बी डिवाइडेड इनटू रेड, येलो, ग्रीन. ग्रीन इज स्ट्रेंथ, 80% प्लस कॉन्फिडेंस. येलो is 60 to 80%. रेड जोन इज नहीं हो रहा, 50-60% ही प्रोबेबिलिटी है दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. इन जुलाई टू सितंबर में अपन सारे वीकर एरियाज को फोकस करेंगे कि अपन वीकर को एवरेज रेड को येलो या फिर ग्रीन के अंदर एक कन्वर्ट करें. ठीक है. सो जुलाई टू सितंबर इज सेक्शनल देने बहुत सारे हर टॉपिक के, मॉक्स देने हैं, एंड मॉक एनालिसिस पे बहुत सारा फोकस करना है. अगेन मॉक एनालिसिस कैसे करना है, जस्ट सर्च कर लो यहाँ पे हाउ डज टॉपर्स एनालाइज मॉक्स. यूट्यूब चैनल पे एक हमारा मेंटर है नितिन मंगला फ्रॉम IIM अहमदाबाद, उसने बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है दैट विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस. अक्टूबर नवंबर लास्ट के 2 महीने में सिर्फ मॉक्स और रिवीजन. सितंबर एंड तक अगर कोई भी टॉपिक तुम्हारा वीक रह जाता है या कुछ सिलेबस नहीं होता, अब वो टॉपिक गया. अब टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास कि तुम उस टॉपिक पे टाइम स्पेंड कर पाओगे, राइट. देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस वीडियो इज क्वांट के कम से कम पर टॉपिक 50 क्वेश्चंस करने हैं, LRDA के 20 सेट्स करने हैं, VARC के 20 सेट्स करने हैं. ये सेट्स कहां से मिलेंगे, ये क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन है कमेंट कर दो, आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट. नाउ ये तो मैंने बता दिया पर टॉपिक, बट यार अब डेली कितना करूं मैं. अगर मैं सैटरडे संडे मान लो एक दिन में सिर्फ क्वांट कर रहा हूं, या एक दिन में मान लो क्वांट प्लस LRDA प्लस वर्बल कर रहा हूं, कितने क्वेश्चंस करने हैं डेली. सो जब भी तुम क्वांट कर रहे हो उस दिन कम से कम 30 क्वेश्चंस करने हैं, और जो मैं 30 क्वेश्चंस कर रहा हूं इट हैज टू बी टाइम बाउंड. एवरी सेक्शन को तुमको 60 मिनट्स देना है. 60 मिनट्स का टाइमर चालू करो, अपना कॉपी पेन लेके बैठो एंड ऑनलाइन स्टार्ट करो. सिलेक्ट द इजी क्वेश्चन, जैसे मॉक्स में करोगे इजी क्वेश्चंस को पहले सिलेक्ट करो, सॉल्व करो, देखो कि यार 60 मिनट्स में तुमसे 30 में से कितने क्वेश्चन कर पाते हो. 30 में से 30 कर लिया मतलब 4 दिया, IIM EBC जाओगे 99.9 परसेंटाइल आएगा. 20 के आसपास करा तो भी 99.56 परसेंटाइल का है. 15 कर रहे हो तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई 15 क्यों कर रहे हो, राइट. तो स्टार्ट टेकिंग एवरी क्वेश्चन दैट यू डू हैज टू बी टाइम बाउंड. एक दो क्वेश्चन करके एक कुछ नहीं उखड़ेगा, इसलिए एक दो क्वेश्चन नहीं करने. मिनिमम 60 मिनट्स के स्लॉट में बैठना और 30 के बैचेस में क्वेश्चन करने. सिमिलरली LRDA और वर्बल में 4 सेट लगाने. अगर VA कर रहे हो तो मिनिमम 30 क्वेश्चन 60 मिनट्स, अगर RC कर रहे हो तो मिनिमम 4 सेट्स. ठीक है. इनफैक्ट द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज क्वांट में क्या क्या स्टेजेस होती है. तो मैं टिपिकली एज ए मेंटर हर सेक्शन को 5 स्टेजेस में डिवाइड करता हूं. हमारे जितने भी मेंटोरशिप, पर्सनलाइज्ड बैचेस, 1-on-1 कोर्सेज चलते हैं माय प्रेप जोन में, बाय द वे भी बैच टू स्टार्ट ही हुआ है, सब में मैं यही 5 स्टेज हर बच्चे से करवाता हूं. तो अगर तुम्हें हेल्प चाहिए, सिर्फ मेंटोरशिप चाहिए, सिर्फ सेक्शनल चाहिए, हमारे myprepzone.com कोर्सेज में जाके यू कैन चेक आउट द वीडियो. से मेरे नंबर भी है तो मुझसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो. तो चलो लेट्स कम बैक टू द वीडियो, राइट. तो क्वांट में 5 स्टेजेस क्या है. सबसे पहला कॉन्सेप्ट वीडियो. यार क्लास में तुम कुछ भी वीडियो देख रहे हो, आई एम अज्यूमिंग अगर सेल्फ प्रेप कर रहे हो या नहीं भी कर रहे, क्लास कोई भी तुमने कोचिंग ज्वाइन करी, क्लास अटेंड करने से पहले खुद को थोड़ा टाइम दो. कोई भी टाइम की वर्कशीट उठा लो, कोई भी कॉन्सेप्ट वीडियोस उठा लो. हम लोग यहाँ पे सेल्फ लर्निंग रेमेडियल वीडियोस के नाम से देते हैं स्टूडेंट्स को, कोई और किसी और तरीके से देता होगा, बट द आइडिया हियर इज एक बार कॉन्सेप्ट नोट देख लो. पता होना चाहिए कि यह टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक क्या होता है, क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कितना लंबा टॉपिक है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैट में क्या क्वेश्चंस पूछे गए, ये सारा पहले पता होना चाहिए. फिर जाके तुम क्लास में जाओ, सो दैट द क्लास बिकम्स लाइक अ मॉक फॉर यू. कि सर अगर वहां पे कोई क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हैं पीपीटी में, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. वहां जाके सीखने का नहीं है, सीखने का काम पहले करना है, फिर लाइव क्लास जानी है, ताकि तुम्हारी एफिशिएंसी लाइव क्लास में 200% हो जाएगी. अभी क्लास खत्म हो गई, टॉपिक खत्म हो गया, घर पे आके प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस कहां से करें. बुक्स टिपिकली आई डोंट रिकमेंड कि कोई भी, एंड अगेन आई डोंट वांट टू नेम द ऑथर, यू कैन डीएम मी इफ यू वांट टू चेक वेदर यू आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द राइट सोर्स, बट कैट के लिए कोई भी एक बुकलेट नहीं है अच्छी. तो किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग का अगर मटेरियल तुम्हें मिल सकता है वहां से उठा लो. ऑनलाइन ड्राइव्स भी बहुत सारी अवेलेबल है, नहीं मिल रहा तो कमेंट कर दो, आई विल सेंड इट टू यू. ठीक है. तो प्रैक्टिस उन्हीं कोचिंग के मटेरियल से ही करना है. मिनिमम कितने क्वेश्चंस करने हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया. ये सब हो जाए देन स्टेज 4 बहुत इंपॉर्टेंट है यार. अभी तक तो तुम्हारा बेसिक हुआ है, बेसिक पे तुम मे बी 90 परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे. 90 से 98 99 पहुंचना है, तो ये स्टेज 4 बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेज 4 में क्या करना है, क्वांट के एडवांस्ड क्वेश्चंस करने हैं. हम लोग प्रेप जोन में इसको एडवांस्ड वर्कशॉप कहते हैं, बाकी जगह क्या बोलते हैं वो तुम एक बार चेक कर लेना. बट एडवांस क्वेश्चन का एम ये होता है कि यार अभी तुम्हें फोकस करना है. स्टेज 1 2 3 में तुमसे क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें टाइम लगेगा. एक सेट में तुम्हें 15 मिनट लगेगा, एक क्वेश्चन में तुम्हें 2.5-3 मिनट लगेंगे. क्वांट के 2.5 मिनट्स टू 3 मिनट्स को तुमको 1.5 मिनट में लेके आना है. LRDA एंड वर्बल में तुम्हें 15 मिनट्स की जगह यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू अराउंड 8 to 10 मिनट्स. तो वो सारी ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, ऑब्जेक्टिव मेथड्स, वैदिक मैथमेटिक्स, मेंटल मैथ्स, ये सारी तुम्हें स्टेज 4 में सीखनी है. एंड देन द फाइनल वन इज स्टेज 5.
जहां से तुम 98 टू 99.9 वाला सफर तय करोगे। स्टेज 5 में क्या करना है, हर टॉपिक का सेक्शनल देना है, टाइम बेस्ड एक्सेल शीट बनानी है, वहां पे ग्राफ व्राफ बना के तुम्हें पूरा प्रोजेक्ट करना है कि क्या वीकर एरियाज है, क्या स्ट्रेंथ है, मॉक देने हैं, उसको एनालाइज करने हैं। एंड अपने मेंटर, मेक श्योर एवरी पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट शुड हैव वन मेंटर। माय प्रेप जोन में हो तो आई विल बी योर मेंटर और सम अदर फैकल्टी विल बी योर मेंटर। तुम अगर किसी कोचिंग में हो, आई अज्यूम यू वुड हैव ए मेंटर। सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो या तो मेंटोरशिप ले लो, या फिर कोई भी सीनियर, कोई भी फ्रेंड जो कैट में बहुत अच्छा हो, अच्छे कॉलेजेस में हो, उनसे रिक्वेस्ट करो इफ दे कैन मेंटर यू, राइट। तो स्टेज 5 में तुम सेक्शनल्स के साथ साथ मेंटोरशिप भी सीख करोगे। तो ये हुआ पूरा वीडियो की अप्रैल से लेकर नवंबर में कैट में क्या करना है, कैसे करना है, कितने घंटे देने हैं, क्या क्या स्टेजेस होनी चाहिए, अगर तुम सफर कैसे तय करोगे, प्रीटी मच अगर तुम रिपीटर्स हो तो क्या करना है, फ्रेशर्स हो तो क्या करना है। अगर कोई भी और क्वेश्चन हो कैट, एमबीए प्रिपरेशन, करियर, प्लेसमेंट्स रिलेटेड, फील फ्री टू कमेंट। आई विल बी हैप्पी टू मेक अनदर वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।